अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। 113 श्लोक हो गए थे, 10 की बात हो गई थी। मीरा ने भी 10वां दरवाजा कहा, 10 द्वारे कहे, 10वां कहा असंग, और 10 की महत्ता है। ब्रह्मांड में 10वां ही व्याप्त है, उसको पुरुष कहा गया, परमात्मा कहा गया। अब कहा ये कौन जान सकता है कि सारे विश्व में एक परमात्मा है चेतन और एक उसकी माया शक्ति है, महिमा। जो माया शक्ति है उसके अंदर 5 भूत और 3 गुण हैं। इस माया शक्ति ने सारे रूप बना दिए, सारा व्यवहार बना दिया, सारी मन की वृत्तियां बना दी। माया से ही बंधन हो गया, माया से ही मोक्ष है। तो ये उसकी महिमा है। ये कौन जानता है? जिसको संत मिलते हैं, साधु मिलते हैं। साधु और संत कहते हैं जिसने 2 को, सत्य को और मिथ्या को अलग अलग कर दिया, उसका शोधन कर दिया, वह साधु है। सोने में कितना ही खोट है, गहनों के अंदर जितना खोट है उसको बार बार अग्नि में डालने पर सोना शेष रह जाता है, वो अलग हो जाता है। ऐसे ही शोधन है। गहनों में तांबा पीतल अलग करके उसका शोधन है, शुद्ध को अलग करना है। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर माया और परमात्मा, ये सब गहने बने हुए 84 लाख योनियां। इनमें से चेतन अलग कर दो, माया को अलग कर दो। ये जो पुरुष अलग कर लेते हैं उनको साधु कहते हैं। और जब अलग कर लेते हैं, सच का पता चल जाता है, झूठ का पता चल जाता है, तो उनकी वासनाओं का अंत हो जाता है, वो संत कहलाता है। बिना संसार की सत्यता को जाने, जगत की सत्यता को जाने बिना वासनाओं का अंत नहीं हो सकता। सारी उम्र दम लगा लो, अनेक जन्म ले लो, वासनाएं नहीं मिटती सच्चाई के ज्ञान के बिना। जिस पर कृपा, फिर वो जो संत हैं, वो जो महान तत्वज्ञ पुरुष हैं, जिस पर कृपा हो जाए उसको मुक्त हो कर देते हैं, उसको ज्ञान दे देते हैं। कृपा कैसे होगी? आपको पहले भी बताया था कि जो साधक उनके अनुकूल चलता है, जो साधक ज्ञान में चलता है, ज्ञान में अनुकूल होता है ना, व्यवहार थोड़ी करते हैं, तो उसके अंतःकरण से वो खुश हो जाते हैं और वो ज्ञान दे देते हैं जो अंदर रखा हुआ है उनका। तो अंदर का निकाल के भी ले आते हैं। आम साधक तो बाहर से व्यवहार करता है और वो बाहर के उनके गुण ले जाता है। भाई ऐसा बोलना है, ऐसा उठना है, ऐसा व्यवहार करना है, सहनशीलता रखनी है, सहजता रखनी है, शांति रखनी है। लेकिन अंदर जो उनके पास हीरे हैं, वो तो अंतःकरण पात्र होता है, उसमें डालते हैं। तो जिस पर संत की कृपा होती है वो इस भेद की सृष्टि के अंदर है ना, पढ़ा 114। जिस पर कृपा संत की होवे, दिखे भेद अभेद, ताना बाना जग का सारा, ब्रह्म प्रकाश ही एक। कि जिस पर ऐसे पुरुष की कृपा हो जाती है साधक पर, उसको जो भेद दिख रहा है
अनेक रूपों का भेद है, अनेक स्वभाव का, गुणों का भेद है। उसको समझ आ जाती है कि सबका आधार चेतन है। बस चेतन ही सत्य है। जो व्यवहार में रूप है और स्वभाव है ये बदलते हैं, ये सत्य नहीं है। आज है आपके पास, कल नहीं है। इस जन्म में आपका कोई स्वभाव है और अगले जन्म में आपका कोई स्वभाव है। अंतःकरण बदलते हैं और अंतःकरण से पूजा पाठ भी बदलती है, जन्म भी बदलते हैं, ऐश्वर्य भी बदलते हैं। तो जितना भेद है रूपों का, उसमें उसको अभेद दिखता है कि सारी सृष्टि में 5 का ही शरीर है और उसमें चेतन है, मन के अंदर प्रकाशित चेतन है, 6 ही है बस। भगवान ने भी गीता के अंदर कह दिया कि जब ये जीव जाता है, मना षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, 6 को साथ ले जाता है। मन को ले जाता है, मनोदेव मन को भी साथ ले जाता है, 5 ज्ञान इंद्रियों के संस्कारों को भी साथ ले जाता है। मकान छोड़ देता है पर संस्कार ले जाता है, शरीर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है पर संस्कार सबके ले जाता है। कैसे बच्चा पैदा होता है, दूध के लिए माँ की ऐसे गोदी में इधर उधर मुंह हिलाता है, भाई मुझे दूध पिलाओ, कहता नहीं है पर कहता है। कैसे 14 साल का संतान हो जाती है अपने आप विपरीत, जिसको कहते हैं भाई, उसमें स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में आकर्षण अपने आप हो जाता है। आप सिखाते हो ना किसी को? तो कहा कि ये जो सारा भेद दिखाई दे रहा है, इसमें एक ही है, 5 का शरीर है, 6 मन है, मनोदेव कहा उसको, मन है तो प्रतिबिंब पड़ेगा ना। तो ये 6 जाकर 6 जाकर के ये बदलते रहते हैं मकान वासनाओं। लेकिन उसको सारे भेद के अंदर 5 ही दिखते हैं, 5 ही दिखते हैं, 5 ही दिखते हैं। आंखों में चेतन ही दिखता है, चेतन ही दिखता है, चेतन ही दिखता है, बस। दिखे भेद अभेद। और जो ये 5 वाली सृष्टि है, 5 माया वाला भाग, 5 भूत और 3 गुण, उसको पता है ये मिथ्या है। ये कुछ समय जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर अपने आधार चेतन में लय हो जाते हैं। तो सत्य तो चेतन रहा, एक ही सत्य रहा, ये उसको दिखता है। जिस पर संत की कृपा होती है, सारे भेद में भी अभेद देखता है वो। भगवान ने तो बहुत बार कह दिया जो देखता है, कितनी बार अध्यायों में कह दिया, विनश्यतस्व अविनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। वो सारे में अविनाशी कोई देखता है, आत्मा कोई देखता है। आत्मा कोई देखना है आपने भी, गुणों को नहीं देखना। गुण तो माया के हैं, हमारे जन्म बिगाड़ देते हैं गुण तो हमारी क्रिया ही बिगाड़ देते हैं। अगर गुणों में बैठो तो सदा साक्षी रहो गुणों के। किसी को जवाब भी देना है तो उतर के जवाब देके फिर अपने स्थान पर बैठ जाओ, सावधान रहो। फिर तो व्यवहार होगा तो सही, पर गलत नहीं होगा। होगा तो सही, गलत को गलत कहोगे, सही को सही कहोगे, पर गलत तरीके से नहीं होगा। तो कहा सारा जगत का जो ये शरीरों का दिखाई दे रहा है माया, इसमें ताना बाना माने सूक्ष्म और स्थूल। पहले सूक्ष्म बनती है सृष्टि, पढ़ाया था। पहले सूक्ष्म सृष्टि तैयार होती है, बताया था। अपंचीकृत 5 महाभूतों के सतो गुण अंश से क्या क्या तैयार हुआ।
फिर रजोगुण अपंचीकृत, वो सूक्ष्म सृष्टि। आकार बाद में हुए, आकृतियां, रूप बाद में, आकृतियां पहले। आकृतियां बन गई, जब स्थूल सृष्टि के रंग भरे गए तो रूप दिखने लग गए। ये स्थूल सृष्टि है, इसको ताना बाना कह दिया कि चाहे सूक्ष्म सृष्टि है चाहे स्थूल है, दोनों ही क्या है? ब्रह्म प्रकाश ही आप है। ये शक्ति सहित है, और जब शक्ति का लय है तो शक्ति रहित है। माया सहित सगुण ब्रह्म और माया रहित निर्गुण ब्रह्म। क्या आसान है, कोई कठिनाई तो नहीं है याद करने में, पर देखो इसको, है बहुत आसान। क्या देर लगेगी सगुण ब्रह्म के साक्षात्कार में? आंखों में बैठा है पर सारे गुण लेके बैठा है। सत रज और तम, तम के शरीर है, रज की क्रिया है, सत का अंतःकरण। एकदम अलग अलग करते जाओ, खुद को अलग अलग करते जाओ। समझ आ गई? ताना बाना जग का सारा, सूक्ष्म स्थूल सारा ब्रह्म प्रकाश आप एक ही है। एक क्यों कहा? अद्वितीय क्यों नहीं कहा यहाँ पर? एक इसलिए कहा कि माया वाला है, उसको ईश्वर कहा। एक की पत्नी है माया, और जो अद्वितीय है वो यूं समझ लो जैसे कोई कुआरा अपने घर में होता है पुत्र। ब्रह्म उसको कहते हैं जो माया प्रकट नहीं है, पत्नी सामने नहीं है। जब स्फुरना हुई एक को अहम बहुश्याम, जैसे स्फुरना हुई माया प्रकट हुई तो माया में उसका क्या पड़ने लगा? प्रतिबिंब। उसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्म का। ब्रह्म का ही नाम ईश्वर हो गया। उसको एक कहते हैं, क्योंकि एक के साथ तो गिनती है, एक के दो भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो रहे हैं। इतने दुखी हैं जो राज कर रहे हैं, वो कहते हैं कम करो आबादी, कम करो आबादी। तो एक का कितने हो गया? अनेक। एक के हम टुकड़े भी कर सकते, कहते ना आधा, फिर चौथा, फिर और छोटा छोटा छोटा। अद्वितीय का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, इसलिए एक कहा यहाँ पर कि ताना बाना उस एक का है, ईश्वर का है, माया वाले का है। ब्रह्म सृष्टि को नहीं रचता, ध्यान देना, ये बात बहुत बार बताऊंगी। ईश्वर सृष्टि को रचता है, ईश्वर पालन करता है, ईश्वर ही संहार करता है। ब्रह्म सदा कूटस्थ और तटस्थ है। एक दिन आपको दर्शन होंगे हर बात के, पर साधना करोगे तो ही है ना। तो कहा आगे का 115 श्लोक। अब जो ये आत्मा का, सच्चाई का, ब्रह्म का ज्ञान है, ज्ञान से मन निर्मल। मन जब निर्मल होगा, मन जब बदलेगा, जब हमें ज्ञान होगा। कर्म से मन नहीं बदल सकता, लिख लो। दो चीजें नहीं मिल सकती, शांति, परम शांति भी। शांति तो मिलेगी कर्मों में, परम शांति नहीं मिलेगी। कर्म हम करेंगे तो सही, पर ऊट-पटांग होते रहेंगे धर्म में बैठ, कभी अच्छे कभी बुरे, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ज्ञान ले लेते हैं, एकदम अंदर बाहर प्रकाश हो जाता है, आपको दिखने लग जाएगा कि क्या गलत हुआ है और क्या सही है, आपको स्वयं दिखेगा। भले आप फिर उसको परे कर दो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार तो अंतर्यामी लाके सामने बात रख देगा कि ये गलत है, ये सही है। ज्ञान से मन निर्मल होता है, मैं मेरा मिटता है, राग द्वेष मिटता है, और फिर संसार जो दिख रहा है लीला, माया मात्र मिदम द्वैतम, माया में द्वैत है सारा, ऐसा है शब्द। तो जो ये माया है इसमें सारा द्वैत है, इसमें सारे लड़ाई झगड़े हैं। अब जब प्रकाश हो जाएगा तो जो अपना जो पार्ट है
या जो संसार की लीला है, जिसमें आज आसक्ति करते हैं, जिसमें प्रेम करते हैं। प्रेम अलग बात है, आसक्ति अलग बात है। प्रेम करना तो जरूरी है, आसक्ति करना दिक्कत है। परमात्मा का स्वरूप देख के सबसे प्रेम करना है, आसक्ति रिश्तों में होती है तो आसक्ति भी हो जाती है। प्रकाश होते ही सारी सारी बातें फीकी लगेंगी, रिश्ते, नाते, आसक्ति, शोक, मोह। प्रकाश होते ही जितना आपका हो रहा है व्यवहार वो सारा फीका लगेगा। एक उदाहरण देते हैं। पहले थिएटर में पिक्चर देखने जाते थे, अब भी जाते होंगे लोग, हम लोग जाते थे, आप भी जाते होंगे। अगर कोई खिड़की खोल दे, अंधेरा कर देते थे वो, कितनी अच्छी पिक्चर लगती है। जैसे प्रकाश हुआ, कोई खिड़की खोली, सब लोग जोर से, कितने लोग चिल्लाने लगते थे, बंद करो खिड़की, बंद करो। देखा है कभी, सामना किया ऐसा? हमने तो बहुत बार किया। जब तो समझ नहीं थी, कोई बच्चे तो सीटी भी बजाने लग जाते थे, बंद करो बंद करो। क्यों बंद करो? क्योंकि प्रकाश में पिक्चर अच्छी नहीं लगती, आनंद नहीं आता देखने में। ऐसे ही जब प्रकाश हो जाता है जीवन में तो रिश्ते नातों की जो आज चिपक है, हमारा मन द्रवीभूत है, वो फीका पड़ जाता है। अगर जिसको ऐसा अनुभव है वो समझ लो ठीक चल रहा है। फीके लगते हैं सारे रिश्ते नाते। उल्टा ये आता है कि देखो ब्रह्म स्वरूप है। और जितना अपनी जानकारी से अच्छा अपने द्वारा कर जाते हो, उससे एक तो कर्मों को सुधार है, दूसरा वृत्तियां समाहित। गलत करोगे वृत्तियां आवाजें मारने लगेंगी। भाई साधक हो तो ऐसा ही होता है, आप गलत करोगे वृत्तियां जोर जोर से शोर मचाने लग जाएंगी। तो प्रकाश होते ही जो आज पिक्चर में चमक है, राग द्वेष है, वो सब क्या हो जाएगा? फीका। करके देखो ये ज्ञान, बिल्कुल धीरे धीरे पता चल जाएगा कैसे छूट रहे हैं, आपको खुद को पता चलेगा। विद्या वही है जो बंधनों से छुड़ाए। विद्या वो नहीं जो अहंकार दिलाए कि भाई मैंने तो इतने वेद पढ़ लिए, मैंने तो इतना याद कर लिया, अब तो मैं अपने गुरु से भी ऊंचा हो गया। आ जाता है कई बार, ये बड़ी बड़ी कहानियां हैं। एक कहानी आपने भी सुनी हुई होगी, याद आ गई, पढ़ी तो उसमें से थी कि जो रामचरितमानस है, इसमें गरुड़ जी को काकभूषणी जी राम कथा सुना रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं, पढ़ के बताया आपको। तो काकभूषणी कौआ ही थे, यही सावित्री को ज़्यादा ज्ञान है कर्मकांड। तो बताइए, अब एक गुरु थे बहुत ज्ञानवान, तो उनका शिष्य था, वो बड़ी सेवा करता था, क्योंकि बुद्धि का निरीक्षण किया करो। ये गुरुदेव ने भी कहा था, बेटे निरीक्षण करो, अहंकार राक्षस है, ये आ जाता है। इसका मतलब ये आता है, हमें इसका हमारा कर्तव्य इसको भगाना, इसको चढ़ने ना देना। अगर हम सावधान नहीं हैं तो ये चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। 4 जने प्रशंसा कर देंगे, मैं बढ़ जाएगी। अब उसने जी सेवा की गुरु की, गुरुदेव प्रसन्न हो गए, खूब ज्ञान दिया, सब अपने रहस्य दे दिए। अब जी उसका मुंह ही बदलने लग गया। जब सब प्रशंसा करने लग गए, मैं ही हूँ बड़ा, क्योंकि मेरे को तो सब कुछ आता है। तो ऐसा कहा कि भगवान शिव, उन्होंने देखा भी ये तो बड़ा गलत है, वो गुरु की अवहेलना करने लग गया। तो अब क्या हुआ, भगवान शिव ने उसको अच्छा नहीं माना और वो आ गए, उनको श्राप देने लगे, मतलब कुछ भी गलत कहने लगे उनके जीवन के लिए। तब गुरु दयालु फिर देख लो सामने आ गए, कहते नहीं ये तो नासमझ है, आप इसको सजा मत दो। तो फिर उन्होंने उसको कौआ अच्छा नहीं माना जाता ना उस तरह से, तो
तो काक भुसुंडी उनको बना दिया। गुरु ने कहा तो उन्होंने कहते माफ़ कर दिया, भाई ज़्यादा उसको नहीं दिया नुकसान। तो उसको ज्ञान तो याद रहा, पर कौवे के रूप में उसने फिर गरुड़ को ज्ञान दिया। तो इतना हम लोग हर कार्य करते हैं, हमें निरीक्षण भी जरूरी है। हर थोड़े समय के बाद देखा करो, अगर कोई 4 प्रशंसा करते हैं तो खड़े हो जाओ। सेवा आपने करी तो क्या किया? किसी और के लिए किया, अपने लिए किया या नहीं? आज जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? हर कोई अपने लिए, मेरे समेत अपने अच्छे के लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहे, ना ही आप किसी के लिए आते हो। ये अपनी सच्चाई को जान लोगे तो फिर साधना होने लग जाएगी। प्रशंसा तो सुनो, पहली बात तो संसारी बातें ही ना बैठ के करो। प्रशंसा कोई करे तो सुनो ही मत, क्योंकि गिरा देती है प्रशंसा। तो निंदा फिर भी उठा देती है, प्रशंसा फटाफट जीव को बना देती है, गिरा देती है। तो कहा कि ये जो ज्ञान है मिटे दे अभिमान के लिए। ये कहानी सुना दी आपको कि देह का अभिमान इतनी जल्दी आ जाता है। ज्ञान से मन निर्मल हो जाए, मिटे दे अभिमान। अब अगली लाइन कर लेंगे। कार्य सहित अविद्या नासे, संत हितैषी जान। आपको कहानी सुना दी आज संत हितैषी की, कि देखो शिष्य इतना निकृष्ट भी हो गया उसका अंतःकरण, तो संत ने फिर भी भगवान शिव को हाथ जोड़कर सजा नहीं देने दी। वो आता है ना बुल्ले शाह वाली कहानी, वो भी ऐसी ही है। वो भी गुरु का जब हो रहा है तो अपमान करने लग गया, तो फिर बाद में उसने वो दूसरा नाचने वाली का कपड़ा पहन के, बादशाह था, सेठ था बहुत बड़ा, नाचने वाली का पहनकर माफी मांग नाचा। गुरु को नाच पसंद होगा ना, भजन, तो उसने आके भजन से वो नाच भी किया। तब उन्होंने पहचान लिया ये ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। उसने कहा बुल्लिया, कि बुल्लिया ना कहो भुल्लिया कहो। तो ये संतों ने हमारे लिए जगाने के लिए ये बातें करी हैं, वहाँ कुछ हुआ या नहीं, पर अपने जगाने के लिए। इसलिए आज कहानियाँ पहले सुना दी, आखिर एक लाइन ले लेंगे फिर पढ़ लेना। ज्ञान से मन निर्मल हो जाए। आपको निरीक्षण भी बता दिया, अहंकार कभी भी आ जाता है। मिटे दे अभिमान, कार्य सहित अविद्या नासे। संत जो व्यक्ति है वो कभी गलत करने वाले के लिए भी गलत नहीं करेगा, ये उसके लक्षण है। वो दया तो करेगा अंदर से भी, कैसी जीवात्माएं देखो, दया तो करेगा, पर कोई ऐसा उसको, जैसे कहते हैं ना दूसरी भाषा में शराब को, ऐसे तो शराब की बात नहीं है भाई, कोई अंदर से बुरी बात चाहना या वो नहीं करेगा, ये खास बात। इसलिए संत कहा उसको कि संत जिसकी वासनाओं का, उसको ये वासना भी नहीं कि शिष्य मेरे वहाँ से निकल आते हैं। कई बार देखती रहती हूँ बड़े बड़े आश्रमों में, और ये भी मन में मनन होता है कि देखो वहाँ तो हम निकल आए, परिवार को सब कुछ दे आए और एक झंडा ले आए भगवे रंग का, ले आए कपड़ा पहन लिया भगवे का, झंडा ले आए, यहाँ आके फिर झगड़े होने लग गए। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों होता है मुझे नहीं पता, पर मुझे होता है कि भाई वहाँ तो झंडा लेकर के और वहाँ से तो सारा कुछ हो रहा है, अब यहाँ आए तो फिर हो रहा है ऐसे या नहीं हो रहा। बात समझ रहे हो मेरी? गहरा मनन होता है। फिर आता है यहीं कर ले बस, कहीं कुछ नहीं है, अपने पर है। तुम चाहो तो अपने को मुक्त कर सकते हो, तुम चाहो तो एक तमाशा भी कर सकते हो, साधना का भी। हमें तो ये देखना है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, हम जल्दी से देखें, रोज देखें सुबह उठ के कौन सा व्यक्ति मेरे अंतःकरण में बैठा है, वो बंधन है। धीरे धीरे आपको समझ आती जाएगी, रस्सियाँ ढीली पड़ जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, ये सुनो, क्योंकि एकदम खत्म होना नहीं, ढीली पड़ेंगी, ढीली पड़नी चाहिए साधक की। बार बार देखा करो क्या ये सच है। धन परिवार शरीर सब, तो जो अच्छा हो सकता है वो कर लो, बस यही था इस शरीर से, तो ये सीख लो। और इस राक्षस का ध्यान रखो, 4 शब्द भी आ गए तो ध्यान रखो। तो ये है, आज इतना ही लेंगे।
कल लेंगे कार्य सहित अविद्या। अब एक लाइन रहेगी, कार्य सहित अविद्या का नाश कर देता है ये ज्ञान। कल देखेंगे वो नाश क्या है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म सूत्र के आपको प्रश्न भी बताएंगे। ब्रह्म सूत्र में पूछा था कि फिर तो इसका मतलब किसी को ज्ञान नहीं हुआ, नाश तो हुआ नहीं। कल इस बात को लेंगे। तो आगे 115वां श्लोक की बाकी आप इसमें हो गया। ओ